नौवें भाव का स्वामी सातवें भाव में। ये स्थिति सौभाग्यशाली मानी जाती है क्योंकि इसमें भाग्य का नौवां भाव शामिल होता है। जातक की पत्नी गुणी होगी और उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां होंगी। वे आर्थिक रूप से सफल होंगे और उनके पिता भी विदेश में समृद्ध हो सकते हैं। दोनों भावों की प्रकृति अलग अलग होती है। नौवां भाव नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सातवां भाव इच्छा, सुख और विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। जब नौवें भाव का स्वामी सातवें भाव में स्थित होता है, तो ये संकेत दे सकता है कि जातक अपने विवाहित जीवन में अध्यात्म, धर्म, दर्शन, नैतिकता की ओर अधिक झुकाव रखता है और यौन संबंधों में कम रुचि रखता है। यदि सातवां स्वामी भी पीड़ित है तो ये जीवन साथी के कारण हो सकता है। सातवें भाव का स्वामी नौवें भाव में, विवाह के बाद भाग्य चमकता है। अच्छे स्वभाव वाली और धार्मिक विचारों वाली पत्नी, अन्य महिलाओं की शौकीन, दार्शनिक सोच वाली या अध्यात्म की खोज में रहने वाली। यदि पीड़ित हो तो तलाक या न्यायिक अलगाव या जीवन साथी धर्म से दूर रह सकता है और धन की बर्बादी कर सकता है और बाद में कष्ट उठा सकता है। नौवां भाव पांचवें भाव का भाव भावम है, जो बच्चों के लिए अच्छे भाग्य और विकास का संकेत दे सकता है। हालांकि, यदि सातवें भाव का स्वामी नौवें भाव में पीड़ित या दुर्बल है, या यदि बृहस्पति, बच्चों का कारक या संकेतक, कमजोर या पीड़ित है, तो बच्चों के स्वास्थ्य या भलाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों घरों की प्रकृति अलग अलग है। नौवां भाव नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सातवां भाव इच्छा, आनंद और विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। जब सातवें भाव का स्वामी नौवें भाव में स्थित होता है, तो ये संकेत दे सकता है कि जातक आनंद की ओर अधिक झुकाव रखता है और आध्यात्मिकता या धर्म में उसकी रुचि कम हो सकती है। यौन आचरण के मामले में उनमें नैतिक अखंडता की कमी हो सकती है। चूंकि सातवां भाव यौन इच्छाओं से संबंधित है और नौवां भाव भाग्य से जुड़ा है, इसलिए व्यक्ति यौन मामलों में भाग्यशाली हो सकता है और उसके कई यौन साथी हो सकते हैं। इसके अलावा, व्यक्ति में मजबूत यौन शक्ति और सहन शक्ति हो सकती है क्योंकि सप्तमेश अपने घर से तीसरे घर में स्थित है। लेकिन इस संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, सप्तमेश की मूल प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए। सप्तम भाव के स्वामी का नवम भाव के स्वामी के साथ संयोजन राजयोग बना सकता है, क्योंकि यह केंद्र, सप्तम भाव, और त्रिकोण, नवम भाव, भावों के बीच अनुकूल संबंध बनाता है। ये संयोजन विभिन्न सकारात्मक परिणाम ला सकता है, खासकर अगर सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। यदि सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में नवम भाव के स्वामी के साथ मिलकर स्थित हो, तो सप्तम भाव के स्वामी की अवधि के दौरान विवाह के माध्यम से भाग्योदय होता है। जातक तीर्थ यात्रा पर जाता है, दान पुण्य, मंदिर, कुआं, स्कूल, अस्पताल आदि में धन दान करता है, उसका झुकाव धर्म और सद्गुणों की ओर होगा। वह ईमानदारी से धन कमाएगा और उसे एक पवित्र, ईमानदार और समर्पित पत्नी का आशीर्वाद मिलेगा। वह सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेगा और संपत्ति भी अर्जित करेगा। जातक की पत्नी समर्पित, गुणी, धार्मिक और सौम्य होगी और वह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लेकर आएगी। वह उसे धार्मिक बनने और सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। जातक को कई स्रोतों से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और अगर परिस्थितियां साथ दें तो वह विदेश में रह सकता है। वह अपनी पत्नी के नाम पर काम करके भारी लाभ कमाएगा। जातक के पास कई काम होंगे या कई संस्थाओं से उसे नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। यदि संयोजन साथ देते हैं,
तो जातक विदेश में रह सकता है और भाग्य कमा सकता है। 9वां भाव पिता का भाव है और 7वां भाव मारक भाव है। 9वें भाव में 7वें भाव के स्वामी की स्थिति पिता के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर सकती है। यदि 7वें भाव का स्वामी ठीक से स्थित नहीं है, तो ये पिता के लिए स्वास्थ्य समस्याएं या उनसे अलगाव का कारण बन सकता है। हालांकि, यदि 7वें भाव का स्वामी ठीक से स्थित है, तो ये संकेत दे सकता है कि पिता जातक के जन्म स्थान से बहुत दूर रह सकता है, या उसे विदेशी भूमि में सफलता मिल सकती है। ये घटना जातक के विवाह के बाद शुरू होगी। यदि सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो तो पिता की मृत्यु शीघ्र हो सकती है। पीड़ित होने पर जीवन साथी जातक को धार्मिक कार्यों से दूर कर देगा तथा उसे गलत मार्ग पर ले जाएगा, जिससे धन की बर्बादी हो जाएगी। यदि सप्तम भाव के स्वामी के साथ नवम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक को अपने विवाहेतर संबंधों के कारण अपमानित होना पड़ेगा। इस संबंध में शनि और मंगल की युति और भी अधिक हानिकारक है।